और बच्चों आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू। ओके, चलो तो आज तुम्हें हम पढ़ा देते हैं, ठीक है। जो पिछला आपको टॉपिक मैंने शेयर किया था, पढ़ाया था, उसमें कुछ सवाल बनते हैं। किस तरह के सवाल बनते हैं थोड़ा सा वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि तुम्हें सवालों से बड़ा डर लगता है, हमको पता है। और सवालों से कम डर लगता है स्टाइकियोमेट्री जिसको बोलते हैं, जिसको मोल कॉन्सेप्ट बोलते हैं, उससे तो बहुत ज्यादा डर लगता है, पसीने छूटते हैं। है ऐसा कुछ भी नहीं, बहुत आसान है, कॉमन सेंस की डिमांड है। और आपको पता है जहाँ पर कॉमन सेंस की डिमांड है वहां पर मजबूरी आ जाती है, क्योंकि कॉमन सेंस इज बिकमिंग नाउअडेज वेरी वेरी अनकॉमन। एग्री? कोई बात नहीं, लेकिन आपको हम इस एग्रीमेंट में नहीं रखना चाहते। हम चाहते हैं आप इस एग्रीमेंट से बाहर निकलो। नहीं, हमको आएगा और हम करेंगे। So all of you are very good, intelligent students, right? So yes, we have to see this problem, we have to take it as a challenge, and we have to overcome it. Okay? तो मोल कॉन्सेप्ट में कैसे कैसे सवाल बनते हैं वो थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो जैसे कि एक मैंने आपको क्वेश्चन दिया, क्या क्वेश्चन दिया बेटा? अरेंज द फॉलोइंग in increasing order of their atoms। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ एटम्स आपने बनाना है, और इसमें जो ऑप्शंस हैं वो मैं ले ले रहा हूँ। तो हमने एक ऑप्शन लिया 10 ग्राम ऑफ H2 गैस एट STP। सेकेंड ऑप्शन हमने लिया 10 लीटर ऑफ H2 गैस at STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तीसरा हमने एग्जांपल लिया से 10 to the power 10 molecules of H2। और चौथा और लास्ट ऑप्शन मैंने लिया, मास हो गया, वॉल्यूम हो गया, नंबर हो गया, ये हमने लिया 10 GML मोल ऑफ। ये मैंने चार ऑप्शंस ले लिए। इन चार ऑप्शंस में हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर बनाना है। तो क्वेश्चन आप नोट कर लो और फिर इसमें दिमाग लगाते हैं, करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मैंने आपको बताया कि इन क्वेश्चंस में कॉमन सेंस की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले वही चीज है
कि अगर हमें कोई चीज़ का कंपैरिजन करना है, तो कंपैरिजन करने में यूनिट्स एक जैसे होने चाहिए या अलग-अलग होने चाहिए? सबसे पहले ये कॉमन सेंस है। तो अगर हमें कंपैरिजन करना है तो यूनिट्स एक जैसे होंगे, तो हमारा कंपैरिजन आसानी से हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि भाई 1000 सेंटीमीटर और 10 मीटर इसमें कौन-सा बड़ा है? तो आप सबसे पहले क्या करते हैं? या तो आप मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं या तो आप सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं, लाइक, एंड देन यू कंपेयर एंड देन you say the answer. The similar thing is here. So very first, we have to convert all these quantities into their respective number of items. तो मैं आपको यही करके दिखाने वाला हूँ बेटा। तो सबसे पहले तो हम इसके आंसर को मैं डायरेक्टली नहीं बता रहा हूँ। डायरेक्टली बताने से आपको उसका प्रोसीजर, उसका वे ऑफ थिंकिंग, उसका अप्रोच पता नहीं चल पाएगा। तो हमें क्योंकि आपको एक अप्रोच देना है। I have not to give you the solution of this question, but I have to develop an approach so that you can use it wherever it is needed. Okay? तो आप जरा समझिए। सबसे पहले तो first we need to convert all these quantities into their respective number of atoms। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा ऑप्शन है उसमें 10 ग्राम H2 है। अब जरा समझते हैं, इसमें एट एसटीपी लिखा है। ये सिर्फ आपको घुमाने के लिए, आपको कंफ्यूज करने के लिए लिखा गया है। देखिए आप समझिए क्यों मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। मास का टेम्परेचर से कोई रिलेशन होता है क्या कि भाई हम एक चीज को अगर 10 डिग्री सेल्सियस पर मेजर करेंगे तो उसका वेट 1 kg आएगा, और उसको अगर हम 20 डिग्री सेल्सियस कर देंगे तो उसका वेट अलग आएगा। ऐसा होता है क्या? नहीं होता है ना। तो 10 ग्राम चाहे एसटीपी पे हो चाहे जिस भी मर्जी कंडीशंस पे हो, वो 10 ग्राम ही होगा। पहली बात तो ये हमें समझनी है ना। तो 10 ग्राम ऑफ H2 इन एनी कंडीशन। चलो मैंने और आपको क्लियर कर दिया, इन एनी कंडीशन कितने मोल के बराबर होगा भाई? This will be equal to the given mass, that is 10, the molar mass, that is 2, this much of moles. Am I right? This much moles of molecules are there in the first part. So आप नोट कर लीजिए that I am changing this page once again. I am changing this page again. So 10 moles of this, and now here, now since atomicity of H2 is equal to 2. So what atomicity is? This is the number of atoms per molecule. Therefore, this is 2, right? So 2 atoms are present, and therefore number of moles of hydrogen atom here will be equal to 10 by 2 multiplied by 2. So this 2 and this 2 are cancelled. This is 10 moles. Are you getting it? So this is the number of moles of hydrogen atoms present in 10 gram of H2, right? So now the second part is the 10 liter of H2. Now volume, definitely
changes when the temperature and pressure conditions are changed. So here STP has the sense. So how to solve this? So since at STP, the molar volume, I told you earlier, the molar volume of any gas is 22.4 liters. Therefore, number of moles of hydrogen will be the given volume of hydrogen 10 divided by the molar volume 22.4. Yes, and therefore this much moles of hydrogen is there. So now, therefore, the number of moles of hydrogen atoms here, so number of moles of hydrogen atoms here will be equal to 10 divided by 22.4 multiplied by 2, because 2 is the atomicity of hydrogen, that is the number of atoms per molecule of hydrogen. So this we have got like that, 10 divided by 11.2 moles, right? Mole. This is second. Then in the third case, how many number of moles of atoms of hydrogen are there? In the third case is the 10 to the power 10 molecules of H2. So here what number is given? So here number of moles of hydrogen will be given number, that is 10 to the power 10, divided by molar number, that is the Avogadro's number, that is 6.022 multiplied by 10 to the power 23 moles. Yes, and therefore number of moles of H atoms here will be equal to 2 multiplied by 10 to the power 10 divided by 6.022 multiplied by 10 to the power 23. So this much value is there. So this is 2 upon 6.022 multiplied by 10 to the power minus 13 moles. Okay, so this much moles of atoms are there in the third case, and then the last one, the fourth case is there. The fourth case is there where in the fourth case what is given, that is 10 G MOLE. What do we call it? Gram molecular mass. 10 gram molecular mass. So this 10 G mole is actually nothing but 10 moles. So now since atomicity is 2, therefore number of moles of H atoms here will be equal to 2 multiplied by 10 moles. Okay, so now all these number of atoms in all the four cases are now in front of you. So only thing is that now you need to compare them, that which one is less and which one is max. So the order, so the increasing order we have to make. So third one is the least, third one is least, okay, because it is in the negative powers of 10, so obviously it is least. Then followed by 10 liters, that is the second case. Then it is the first case, and then it is the fourth and last case. So this is max and this is least. I think this is clear to all of you. बच्चे तो कुछ कह रहे हैं, सर आपने तो जल्दी से बता दिया, हमको तो पता ही नहीं चला। नहीं कहते बेटा, जल्दी नहीं बताया है। This is the pace that you have to maintain. So this is again a challenge to you, that you need to maintain the pace also. At the same time, you have to learn it. So the multiple challenges are there, and this is the real
लर्निंग ऑफ द लाइफ। तो बच्चे कह रहे थे आप केमिस्ट्री पढ़ा रहे थे, आप लाइफ पढ़ाने लग गए। मैं ऐसे ही करता हूँ, केमिस्ट्री के साथ साथ लाइफ पढ़ाना शुरू कर देता हूँ, लाइफ के साथ साथ केमिस्ट्री पढ़ा देता हूँ। देख लो अब आप लोग एक बार, कहीं पे आपको लगता है कि कौन से स्टेप में प्रॉब्लम है। एक प्रॉब्लम जो बहुत बच्चे समझना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, कई बार हेजिटेट करते हैं, नहीं पूछते हैं, वो ये है कि कहते हैं भाई सर आपने पहले तो पहले वाले केस में तो आपने 2 से डिवाइड किया था, फिर दूसरे केस में आपने 22.4 से डिवाइड क्यों करा। ऐसा होता है ना, ऐसे आप भी सोच रहे कि ऐसे क्यों किया है। तो उसका एक बड़ा आपको कॉमन सेंस का आंसर आपको मैं बता देता हूँ, तो समझ जाएंगे कि ऐसा क्यों करते हैं। क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत दिनों तक रहता है लोगों के दिमाग में कि ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं। यहाँ हमें कैसे पता चलेगा, बच्चे कहते हैं हमको कैसे पता, सर तो बड़े हैं और सर को तो मालूम है, पर हमको कैसे पता चलेगा कि ऐसा होना चाहिए। तो आपको कैसे पता चलेगा, उसका ये है, मैं आपको पता चला देता हूँ ये कैसे पता चलाया जाता है। तो देखो कैसे पता चलता है। मैंने कहा बेटा कि 1 लाख रुपए है हमारे पास, उनको आप बताइए कि उसको 500 के डिनोमिनेशंस में कितने नोट्स बनेंगे, 500 के कितने नोट्स बनेंगे। तो आप क्या करते हो, आप 1 लाख को 500 से डिवाइड करते हो कि नहीं करते हो। आंसर इज यस। चलिए, अब मैंने आपको पूछा कि अब हमको 1 लाख रुपीज को हमें 2000 नोट्स के डिनोमिनेशंस में कितने नोट्स बनेंगे। तो अब आप क्या करते हो, अब आप 2000 से डिवाइड करते हो। अब मैं आपकी तरह पूछना शुरू करूं कि यहाँ पर तो आपने 500 से डिवाइड किया था, यहाँ पर फिर आप 2000 से डिवाइड क्यों कर रहे हो। तो इस क्वेश्चन का कोई सेंस बना क्या, नहीं बना ना। वैसे आपके लिए क्वेश्चन कोई सेंस नहीं बन रहा, नॉनसेंस क्वेश्चन यू आर आस्किंग, देन व्हाई आई शुड आंसर। but this nonsense you need to understand, you need to understand that this is actually a nonsensical question. It needs a little common sense. Whatever the denomination is needed, that is always divided. That always comes into the denominator. अगर अगर आपने मास से नंबर ऑफ मोल में जाना है तो फिर डिनोमिनेशन मोलर मास होगा। अगर आपको 1 लाख रुपए में 500 रुपए के नोटों का पता चलाना था तो आपका डिनोमिनेशन 500 था। जब आपका सेकंड केस में जो वॉल्यूम से आपने नंबर ऑफ मोल में जाना है तो अब डिनोमिनेशन मोलर वॉल्यूम होगा। क्यों, क्योंकि अब वॉल्यूम का केस है तो मोलर वॉल्यूम लेना पड़ेगा डिनोमिनेशन में। 1 लाख रुपीज के नोट, 1 लाख रुपीज में 2000 के नोट्स पता लगाने हैं तो आप 2000 से डिवाइड करते हो ना। ऐसे ही अगर वॉल्यूम का केस है तो मोलर वॉल्यूम से ही डिवाइड करना पड़ेगा। इन द सेम वेरी मैनर, इन द वेरी सेम मैनर, जो तीसरे केस में फिर आपने नंबर लिया तो नंबर के केस में डिनोमिनेशन में मोलर नंबर आएगा। दैट मोलर नंबर इज व्हाट, molar number is nothing but the Avogadro's number, that is 6.022 multiplied by 10 to the power 23. Sometimes it is written in the books that 6.023 multiplied by 10 to the power 23. Don't worry, either value you can use, there is hardly any matter. Okay, so this is one such question that I have taken, and I tried in this question to give you the variety of thinking, variety of things, so that you can understand well and you can apply this knowledge. So when which type of denomination is taken, this is, I think, now clear to all of you. Okay, बहुत अच्छे बच्चे हैं, सब समझ जाते हैं। Good girls and good boys, right? All of them are the good students. Okay बेटा, तो ठीक है, अब हम ये सवाल कर लिया हमने, अब हम आपको सवाल और करवा देते हैं, कोई बात नहीं, सवाल और कर लेते हैं। तो अभी
मैं आपको एक सवाल और करता हूँ। इसमें मोल कॉन्सेप्ट का यूज होगा, ठीक है। जैसे आपसे कोई एक मास दे दिया जाता है और नंबर ऑफ मोल पूछते हैं, वैसे ही रिवर्स क्वेश्चन भी बनते हैं। जैसे आपको नंबर ऑफ मोल दे दिया और आपसे पूछा कि इसका वॉल्यूम कैसे हो, रिवर्स क्वेश्चन। तो रिवर्स क्वेश्चन देखो मैंने क्या बनाया, मैंने आपको बनाया कि represent ten mole of H2 in first number of molecules, second number of atoms, third mass, fourth volume at SCP. Okay, so it is a reverse kind of question. The same thing, जैसे हम बचपन में कहते थे ना, पहले याद करो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 याद करो, तो कहते थे उल्टी गिनती सुना। What is the purpose of this? So that it becomes very much clear in your mind. That is the objective behind. फिर आप सोचते, फिर आप 10 9 8 7 6 5 ऐसे सुनाते हैं। तो ये दोनों तरफ से जब माइंड को हम करते हैं तो माइंड हमारा ट्रेन हो जाता है। इसलिए मैंने ये रिवर्स क्वेश्चन लिया है, उसी थॉट को दोबारा से रिवर्स मैनर में रिपीट करने के लिए, so that the things become very 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 clear in your thoughts, because you have to apply in the examination hall where you are alone, nobody will help you, like I'm helping you here, but nobody will help you in the examination hall better. Okay, so you need to be very much clear, right? तो हमने देखो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे आएगा, फर्स्ट आंसर करना शुरू करते हैं। so this is first, so number of H2 molecules, so because this is 10 moles are there, it is given in the question. So 10 mole means 10 into 6.022 into 10 to the power 23. So this is 6.022 multiplied by 10 by 24 molecules. Okay, this is one. Second, now here you give the answer for the number of atoms. So now since the atomicity of hydrogen is 2, so number of hydrogen atoms will be 2 multiplied by 6.022 multiplied by 10 to the power 24 number of atoms. Okay, then again we need to change the page so that third and fourth part we can discuss. The third part is, in terms of mass, and the last one is that volume at STP, right? So third is mass. So mass will be equal to the number of moles of H2 multiplied by its molar mass. Am I right? So number of moles of H2, it is 10. The molar mass is 2 gram. So answer is 20 gram.
The fourth one, volume at STP. So volume at STP will be number of moles of H2 multiplied by molar volume, that we write Vm, and at STP this value is 10 multiplied by 2.4, that is 224 liters. Okay, so this is the reverse kind of question. Now again I am saying you that is look upon all the parts together, try to corroborate all the things in the sequentially, right, so that you can be able to apply the forward and backward thinking both. Either way you need to apply the knowledge so that you can solve the questions, right? So this we have done it right now. So it was just the exemplary questions so that you can take it thought that how to solve. Okay, so then so this is the numerical part of the molar and molar quantities. Okay, so it's all in this class, and we will do the next part in the next video. In the next time we'll meet and we'll do the next. Okay, till then the class is over, and I hope all the best to all of you, all the best, better. Okay, bye.